नमस्कार, मैं डॉक्टर आशाराम भार्गव। आज हम जयशंकर प्रसाद की कहानी आकाशदीप की तात्विक समीक्षा करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जयशंकर प्रसाद ने हिंदी उपन्यास, हिंदी नाटक के साथ हिंदी कहानियों की भी रचना की थी। इनके महत्वपूर्ण कहानी संग्रह में छाया, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल और प्रतिध्वनि है। जयशंकर प्रसाद की कहानियाँ ममता, स्वर्ग के खंडर में, सुनहला सांप, हिमालय का पथिक, भिखारिन, प्रतिध्वनि, कला, देवदासी, समुद्र संतरण, वैरागी, बंजारा, चूड़ी वाली, अपराधी, प्रणय चिन्ह, रूप की छाया, ज्योतिषमती, रमला, बिसाती आदि जयशंकर प्रसाद की महत्वपूर्ण कहानियाँ हैं। यहाँ हम जयशंकर प्रसाद की आकाशदीप कहानी की तात्विक समीक्षा करेंगे। जहाँ तक विषय वस्तु या कथानक का प्रश्न है, यह कहानी चंपा और बुधगुप्त की कहानी है। इसमें समुद्र यात्रा करते हुए और बाली, सुमात्रा आदि द्वीपों को आधार बनाकर जयशंकर प्रसाद ने इस कहानी की रचना की है। इस कहानी में चंपा और बुधगुप्त एक नाव पर बंदी होते हैं और इस नाव पर एक प्रहरी और 10 नाविक हैं जिन्होंने इनको बंदी बना रखा है। रात में आंधी का वातावरण देखकर, मौके का फ़ायदा उठाकर चंपा स्वयं स्वतंत्र हो जाती है और बुधगुप्त को मुक्त करती है। बुधगुप्त को पता चलता है कि पहला बंदी यानी कि चंपा औरत है। ये दोनों आंधी का फ़ायदा उठाकर पोत की रस्सी काट नौका को अलग करते हैं। तात्पर्य यह है कि बुधगुप्त और चंपा को बंदी बनाया हुआ है और इनको बंदी बनाकर एक बड़ी जहाज़, जिसे पोत कहा जाता है, पोत के साथ एक छोटी नाव बांधी हुई है। उस नाव में इन बंदियों को रखा गया है। चंपा स्वयं मुक्त होती है और बुधगुप्त को भी मुक्त करती है। बुधगुप्त फिर रस्सी काट दी जाती है और रस्सी काट देने के बाद नाव पोत से अलग हो जाती है। इस तरह ये मुक्त होते हैं। तूफान शांत होने पर नौका पोत से बहुत दूर चली जाती है और बुधगुप्त और नायक का द्वंद्व युद्ध होता है। नायक जो उस नाव का प्रहरी है, उसमें और बुधगुप्त में द्वंद्व युद्ध होता है, जिसमें बुधगुप्त विजय होता है और नायक द्वारा प्राणों की भिक्षा मांगी जाती है। यहाँ बुधगुप्त विजय होता है तो नायक उससे अपने प्राण दान मांगता है और उसके ऊपर बुधगुप्त उसको प्राण दान दे देते हैं और इसी शर्त पर देता है कि वो धोखा नहीं करेगा। नायक कहता है, मैं किसी भी स्थिति में आपसे द्रोह नहीं करूँगा। नाव चलते चलते अज्ञात द्वीप के पास पहुँचती है। वहाँ चंपा बताती है, वो चंपा और बुधगुप्त का आपस में परिचय शुरू होता है। तब चंपा बताती है कि उसके पिता मणिभद्र के प्रहरी थे। मणिभद्र वही व्यक्ति है जिसके पोत से यह नाव बंधी हुई थी और जहाँ चंपा और बुधगुप्त को बंदी बनाया हुआ था। चंपा बताती है कि उसके पिता इसी मणिभद्र के प्रहरी थे, लेकिन मणिभद्र की पाप वासना के कारण चंपा बंदी बना ली गई और माँ की मृत्यु के बाद से चंपा पिता के साथ नाव पर ही रहती थी। उसने बताया था कि चंपा जो है, उसकी माँ की मृत्यु होगी, माँ की मृत्यु के बाद वह अपने पिता के साथ उसी नाव पर रहती थी और जलदस्यु बुधगुप्त के आक्रमण के समय पिता 7 दस्युओं को मारकर मरे। बुधगुप्त ने आक्रमण किया जिसमें चंपा के पिता की मृत्यु होती है और चंपा के पिता की मृत्यु होने के बाद मणिभद्र की पाप वासना के कारण चंपा को बंदी बना लिया गया। जब ये अज्ञात द्वीप के पास पहुंचते हैं तो द्वीप का नाम किसी को पता नहीं है। बुधगुप्त चंपा के नाम पर इस द्वीप का नाम चंपा द्वीप रखता है। इस तरह समय बीतता जाता है। 5 साल बाद चंपा उस चंपा द्वीप पर बैठी आकाशदीप जलाती है। आकाशदीप वह दीपक है जो बड़ी ऊंचाई पर जलाया जाता है, जो समुद्र
यह समुद्र के किनारे इसलिए जलाया जाता है ताकि समुद्र में चलने वाले जलयानों को रास्ता दिखाई दे सके, उनको एक दिशा का ज्ञान हो सके, वो भटके नहीं। चंपा आकाशदीप जलाती है, उसे याद आता है उसकी माँ भी भागीरथी के तट पर मिट्टी का दीपक बांस के साथ टांगती थी। एक तरह से कहा जा सकता है कि उसे अपनी माँ की याद आती है। उसकी माँ उसके पिता के लिए नदी के किनारे ही बांस के साथ एक मिट्टी का दीपक टांग देती थी। एक तरह से वह आकाशदीप ही जलाती थी। पिता वर्षों बाद लौटते। पिता चूंकि वणिक मणिभद्र के प्रहरी थे, नाव पर ही उनका जीवन बीतता। तो जब वर्षों बाद वापस लौटते तो कहते, साध्वी तेरी प्रार्थना ने संकटों में मेरी रक्षा की। इस पर माँ प्रसन्न होती। उसे अपने माँ और पिता की याद आती है, और जो चंपा आकाशदीप जलाती है उसके पीछे उसकी माँ और उसके पिता के संस्कार ही हैं। अपने माँ की कृत्यों का अनुसरण करते हुए ही चंपा आकाशदीप जलाती है। पिता की याद आने पर चंपा व्यथित होती है, उद्विग्न हो जाती है। वह इसलिए व्यथित है क्योंकि उसे लगता है कि बुद्धगुप्त ने उसके पिता को मारा है, और वह बुद्धगुप्त के साथ ही रहती है, इसलिए उसे दुख होता है। वह उद्विग्न है, वह बेचैन है, दुखी है। वह अपनी परिचारिका जया के साथ नौका विहार पे जाती है, जहाँ बुद्धगुप्त आ जाता है, और बुद्धगुप्त घुटनों पर बैठकर सर्वस्व बलिदान करने को तैयार है। बुद्धगुप्त चंपा से प्रेम करता है। चंपा, जिसका एकमात्र लक्ष्य बुद्धगुप्त को मारना है, और उसने अपने कपड़ों में कटार छिपा रखी थी, इतने वर्षों तक वह उसको मारना चाहती थी, लेकिन साथ ही वह उससे प्रेम भी करती थी, बुद्धगुप्त से। तो यहाँ वह बुद्धगुप्त जब घुटनों पर बैठकर सर्वस्व बलिदान को तैयार हो जाता है, तो चंपा अपने कपड़ों में छिपाई कटार निकालकर फेंक देती है। बुद्धगुप्त पूछता है, क्या तुमने माफ़ कर दिया? तो कहती है, हृदय ने धोखा दिया, घृणा करती हूँ, फिर भी तुम्हारे लिए मर सकती हूँ। यहाँ जयशंकर प्रसाद ने चंपा के मन में चल रहे अंतर्द्वंद्व का चित्रण किया है। जहाँ एक तरफ वह अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए उसे मार सकती है, वहीं दूसरी तरफ से प्रेम करती है। इस दृष्टि से वह हृदय से हार जाती है, और हृदय के हाथों हारने के कारण ही वह कहती है कि दिल ने धोखा दिया या हृदय ने धोखा दिया, घृणा करती हूँ आपसे, फिर भी तुम्हारे लिए मर सकती हूँ। वह बुद्धगुप्त से प्रेम करती है। बुद्धगुप्त जीवन की इस पुण्य घड़ी की स्मृति में प्रकाश स्तंभ बनाने को कहता है। वह चाहता है कि इस स्मृति को मैं अक्षुण्ण रख सकूं, याद रख सकूं, इसलिए वह प्रकाश स्तंभ बनाने की घोषणा करता है। और दीप स्तंभ के लिए चंपा द्वीप के आदि निवासियों का उत्सव और चंपा को वंद। ये दीप स्तंभ जो बनता है, जो चंपा द्वीप के आदि निवासी एक उत्सव मनाते हैं, जिसमें चंपा को वन देवी की तरह तैयार करते हैं, सजाते हैं। बुद्धगुप्त उसी कार्यक्रम में चंपा से विवाह का प्रस्ताव रखता है और उसे बताता है, क्योंकि चंपा ये मानती है कि बुद्धगुप्त ने ही उसके पिता को मारा था। तो यहाँ बुद्धगुप्त उसे बताता है कि तुम्हारे पिता दूसरे दस्युओं के शस्त्र से मरे। फिर भी चंपा विवाह प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करती। बुद्धगुप्त चंपा के पैर पकड़कर क्षमा चाहता है, लेकिन फिर भी वह क्षमा नहीं कर पाती। इस तरह बुद्धगुप्त को यहाँ मातृभूमि की स्मृति आती है, मातृभूमि भारत भूमि की याद आती है। वह भारत को दार्शनिकों का देश और महिमा की प्रतिमा कहता है, और चंपा से भारत चलने का आग्रह करता है। चंपा मना कर देती है। वह भोले वाले निरीह प्राणियों की सहानुभूति और सेवा के लिए वहाँ रहना चाहती है, वह भारत नहीं जाती। चंपा बुद्धगुप्त को कहती है कि आप भारत चले जाइए। बुद्धगुप्त भारत चला जाता है। चंपा की आंखों में आंसू आते हैं और आकाशदीप की तरह स्वयं भीतर भीतर जलती रहती है। आजीवन आकाशदीप जलाती रहती है, और द्वीप निवासी समाधि की तरह उसकी पूजा करते हैं। समय ने आकाशदीप को भी गिरा दिया, और समय ने चंपा को भी समाप्त कर दिया, या उसकी मृत्यु हो गई। प्रसाद इस कहानी को महत्वपूर्ण बनाने के लिए, इसमें ऐतिहासिकता जोड़ने के लिए कहते हैं कि यह वर्षों पुरानी कथा है। इस प्रकार हम देखते हैं
इस आकाशदीप कहानी की कथा वस्तु बाली, सुमात्रा, चंपा द्वीपों की कथा है। समुद्र और जलदस्युओं की कथा है। जलदस्यु मतलब अर्थात होता है जल यान पर रहने वाले डाकू, जिनका मुख्य कार्य था व्यापारियों को लूटना। तो इस कहानी में समुद्र और जलदस्युओं की कथा है। बदले की भावना और प्रेम। बदले की भावना, जहाँ चंपा बुद्धगुप्त के प्रति बदले की भावना रखती है, लेकिन वह प्रेम की वशीभूत भी है, प्रेम के नियंत्रण में ही भी है। इस कहानी में जयशंकर प्रसाद ने प्रेम और कर्तव्य का द्वंद्व बताया है। यहाँ उन्होंने मानसिक चित्रण किया या मनोविश्लेषणात्मक चित्रण किया है, जिसके तहत चंपा प्रेम और कर्तव्य के द्वंद्व में उलझी रहती है। वह बुद्धगुप्त से प्रेम करती है, लेकिन साथ ही वह अपने पिता की मृत्यु का बदला भी लेना चाहती है। इस कहानी में जयशंकर प्रसाद का छायावादी कवित्व का जो प्रभाव है वह स्पष्ट दिखाई देता है। जहाँ प्रकृति चित्रण आता है वहाँ जयशंकर प्रसाद का कवि व्यक्तित्व सामने आ जाता है। इसके साथ साथ ही छायावादी काव्य में प्रेम, प्रकृति, कल्पना आदि पर बल दिया जाता था। इस कहानी में इन्हीं तत्वों को आधार बनाया गया है। जहाँ प्रेम है, जहाँ द्वंद्व है, जहाँ प्रकृति के चित्रण है, जहाँ कल्पनाओं का विस्तार है। इस कहानी की कथानक संगठित है, रोचक है, उत्सुकतापूर्ण है। इसका व्यक्ति से लगातार पाठक जुड़ा रहता है। इस कहानी में सेवा भावना का चित्रण किया गया है। चंपा वन द्वीपों के आदि निवासियों की सेवा ही करना चाहती है। वह पुनः भारत लौटना नहीं चाहती। और अंत में चंपा का हृदय परिवर्तन दिखाया गया है। किस प्रकार वह आजीवन एक व्रत लेती है बुद्धगुप्त की हत्या का, उसकी मृत्यु का, लेकिन अंततः वह उसका हृदय परिवर्तन होता है, प्रेम की विजय होती है। इस कहानी के पात्र 4 प्रमुख पात्र हैं: चंपा, बुद्धगुप्त, जया और नायक। चंपा इस कहानी की प्रमुख पात्र है। बुद्धगुप्त जलदस्यु है, अर्थात जलयानों को लूटने वाला एक डाकू है। हालांकि वास्तव में ताम्रलिप्ति का क्षत्रिय है। ऐसा परिचय वो चंपा को देता है कि मैं ताम्रलिप्ति का एक क्षत्रिय हूँ, लेकिन मजबूरी से या व्यवस्थाओं के कारण जलदस्यु बनकर अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। जबकि चंपा मानती है वह उसके पिता का हत्यारा है। बुद्धगुप्त साहसी है, इसलिए नायक से युद्ध करके विजय प्राप्त करता है। वह कठोर और क्रूर स्वभाव का व्यक्ति है। जैसा कि जाहिर है कि जलदस्यु है, उसका स्वभाव कठोर है। वो अंत में चंपा से कहता भी है कि दया, ईश्वर आदि में उसकी कोई आस्था नहीं है। वह कठोर और क्रूर स्वभाव का व्यक्ति है। चंपा के प्यार के कारण उसके स्वभाव में बदलाव आता है। यह हृदय परिवर्तन जहाँ एक तरफ चंपा के मन में होता है, वहीं दूसरी तरफ बुद्धगुप्त का भी हृदय परिवर्तन होता है और वह चंपा के प्यार से उसके स्वभाव में बदलाव आता है। वह क्रूर से सरल हृदय बन जाता है और चंपा को विवाह का प्रस्ताव देता है। उसे भारत भूमि की स्मृति होती है और वह भारत को दार्शनिक का देश और महिमा की प्रतिमा कहता है। यहाँ जयशंकर प्रसाद का दार्शनिक व्यक्तित्व सामने आता है। वह भारत भूमि को दार्शनिकों का देश और महिमा की प्रतिमा इसलिए भी कहते हैं क्योंकि जयशंकर प्रसाद सांस्कृतिक पुनरुत्थानवादी लेखक थे। बुद्धगुप्त ईश्वर, दया, पाप, परलोक आदि को नहीं मानता। इस प्रकार हम देखते हैं बुद्धगुप्त का चरित्र काफ़ी प्रभावी रूप से चित्रित किया गया है। चंपा इस कहानी की प्रमुख पात्र है, नायिका है। वह अपना परिचय देते हुए बुद्धगुप्त को बताती है कि जाह्नवी के तट पर चंपा नगरी की एक क्षत्रिय बालिका थी है। वह भावुक है, साहसी और निर्भीक है। वह साहसी इसलिए, निर्भीक इसलिए है कि वही बुद्धगुप्त को मुक्त कराती है और खुद भी मुक्त होती है। वह दृढ़ संकल्प रखने वाली स्त्री है। उसके मन में बदले की भावना है। वह पिता की मृत्यु का बदला लेना चाहती है और हृदय और कर्तव्य के द्वंद्व के कारण वह उद्विग्न रहती है, व्यथित रहती है।
वह बुधगुप्त से प्रेम भी करती है, प्रेम के साथ घृणा भी करती है और अंततः हृदय से हार जाती है और कटार फेंक देती है। वह बुधगुप्त को मारती नहीं है, लेकिन उससे विवाह भी नहीं करती। जब बुधगुप्त पूछता है तो वह कहती है, मैं तुमसे घृणा करती हूँ, फिर भी तुम्हारे लिए मर सकती हूँ। इस प्रकार चंपा के व्यक्तित्व में द्वंद्व है। यह पात्र अंतर्द्वंद्व के रूप में चित्रित किया गया है। इस प्रकार चंपा का व्यक्तित्व भी जयशंकर प्रसाद ने प्रभावी रूप से चित्रित किया है। इस कहानी के अन्य पात्रों में जया एक पात्र है जो परिचारिका है, जो चंपा की मदद करती है। वह वनवासी लड़की है, हंसमुख है और श्यामा है। और एक पात्र नायक है। नायक वो नाव का प्रहरी है जो बुधगुप्त से द्वंद्व युद्ध करता है और अंततः हारता है। इस प्रकार हम देखते हैं आकाशदीप कहानी के पात्र सशक्त हैं, मनोविश्लेषणात्मक दृष्टि से चित्रित किए गए हैं। जहाँ तक संवाद का प्रश्न है, इस कहानी के संवाद इस प्रकार है। यहाँ चंपा और बुधगुप्त बात करते हैं, बंदी क्या है, सोने दो, ऐसा बुधगुप्त कहता है। फिर चंपा कहती है, मुक्त होना चाहते हो? अभी नहीं, निद्रा खुलने पर, चुप रहो। फिर चंपा कहती है, फिर अवसर न मिलेगा? बुधगुप्त कहता है, बड़ा शीत है, कहीं से एक कंबल डालकर कोई शीत से मुक्त करता। फिर चंपा कहती है कि आंधी की संभावना है, यही एक अवसर है, आज मेरे बंधन शिथिल हैं। फिर बुधगुप्त पूछता है, तो क्या तुम भी बंदी हो? हाँ, धीरे बोलो, इस नाव पर केवल 10 नाविक और एक प्रहरी है। शस्त्र मिलेगा? मिल जाएगा। पोत से रज्जू काट सकोगे? हाँ। इस प्रकार ये संवाद संक्षिप्त संवाद है और कथा को विकास देने वाला संवाद है। इसी प्रकार जब वो रस्सी काट दी जाती है और जब ये बंदी मुक्त होते हैं तो बुधगुप्त कहता है, यह क्या, तुम स्त्री हो? चंपा कहती है, क्या स्त्री होना कोई पाप है? बुधगुप्त कहता है, शस्त्र कहाँ है और तुम्हारा नाम? चंपा बताती है, चंपा। ये संवाद जहाँ एक तरफ संक्षिप्त है, वहीं दूसरी तरफ मनोभावों का चित्रित करने वाले पात्र भी हैं। जहाँ बुधगुप्त ये समझ नहीं पाता क्या इस प्रकार की साहसी कोई स्त्री हो सकती है जो बंधन को शिथिल कर रही है और बुधगुप्त जैसे व्यक्ति को भी मुक्त करवाती है। इस पात्र के पीछे जयशंकर प्रसाद की वही सांस्कृतिक दृष्टि है जिसके तहत उन्होंने ध्रुव स्वामिनी या अन्य नाटकों में ऐसे स्त्री पात्रों की रचना की थी जो वीर है, साहसी हैं, जिनके आधार पर पूरी कहानी या नाटक चित्रित किया जाता है, लिखा जाता है। इसी प्रकार संवादों का एक रूप यह भी था, नायक बोलता है। नायक और बुधगुप्त का यहाँ द्वंद्व युद्ध है और जहाँ एक तरफ चंपा और बुधगुप्त का संवाद था, वहीं दूसरी तरफ इस संवाद में दूसरा रूप देखने को मिलता है। नायक पूछता है, बुधगुप्त तुमको मुक्त किसने किया? बुधगुप्त कहता है, इसने। तो फिर तुम्हें फिर बंदी बनाऊंगा। बुधगुप्त, किसके लिए? पोताध्यक्ष मणिभद्र अतल जल में होगा। नायक, अब इस नौका का स्वामी मैं हूँ। नायक कहता है, तुम? जलदस्यु बुधगुप्त, कदापि नहीं। इस प्रकार इन संवादों में कथा को विकास मिलता है और नाटकीयता है। संवाद का एक रूप जो जयशंकर प्रसाद के कवि व्यक्तित्व का चित्रित का रूप है, बुधगुप्त आकाशदीप जलाती हुई चंपा से बोलता है, बावली हो क्या? यहाँ बैठी हुई अभी तक दीप जला रही हूँ, तुम्हें यह काम करना है? चंपा कहती है, क्षीर निधि से अनंत की प्रसन्नता के लिए क्या दासियों से आकाशदीप जलाऊँ? भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए वह कहती है, क्या दासियों से दीपक जलवाऊँ? बुधगुप्त कहता है, हंसी आती है, तुमने किसको दीप जलाकर पथ दिखलाना चाहती हो? उसको जिसको तुमने भगवान मान लिया है। चंपा कहती है, हाँ, वह भी कभी भटकते हैं, भूलते हैं, नहीं तो बुधगुप्त को इतना ऐश्वर्य क्यों देते? बुधगुप्त कहता है, तो बुरा क्या हुआ इस द्वीप की अधीश्वरी चंपा रानी? चंपा कहती है, बुधगुप्त उस विजन अनंत में जब माझी सो जाते थे, दीपक बुझ जाते थे, तो हम तुम परिश्रम से थक कर पालों में शरीर लपेट कर एक दूसरे को मुँह क्यों देखते थे? वह नक्षत्रों की मधुर छाया। यह महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि चंपा और बुधगुप्त का यह संवाद
चरित्र का उद्घाटन करने वाला संवाद है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि चंपा की ईश्वर में आस्था है, जबकि बुद्धगुप्त की ईश्वर में आस्था नहीं है। बुद्धगुप्त ईश्वर और का मजाक उड़ाता है, चंपा की आस्था का मजाक उड़ाता है, जबकि चंपा यह मानती है कि भगवान भी भटक सकते हैं, अन्यथा वे बुद्धगुप्त जैसे व्यक्ति को इतना ऐश्वर्य नहीं देते। इस प्रकार उसकी उस चंपा का अंतर्द्वंद्व यहाँ स्पष्ट दिखाई देता है, उसकी उद्विग्नता दिखाई देती है, जिसमें व्यक्ति जब दुखी होता है तो भगवान को ही उलाहना देता है। चंपा कहती बुद्धगुप्त उस अनंत विजन में, इस संवाद में चंपा का प्रेम, चंपा को बुद्धगुप्त के ऐश्वर्य से ज़्यादा वो क्षण याद आते हैं जब वो दोनों नाव पर रहते थे और उनके मन में प्रेम के अंकुर प्रारंभ हो रहे थे। चंपा कहती बुद्धगुप्त उस विजन अनंत में जब माझी सो जाते थे, दीपक बुझ जाते थे, हम तुम परिश्रम से थक कर पालों में शरीर लपेट कर एक दूसरे का मुंह क्यों देखते थे? वह नक्षत्रों की मधुर छाया। बुद्धगुप्त कहता है तो चंपा अब उससे भी अच्छे ढंग से हम लोग विचर सकते हैं, तुम मेरी प्राणदात्री हो, मेरी सर्वस्व हो। नहीं नहीं, तुमने 10वीं वर्षी छोड़ दी, परंतु तुम्हारा हृदय वैसा ही अकरुण सतृष्ण और ज्वलनशील है। तुम भगवान के नाम पर हंसी उड़ाते हो, मेरे आकाशदीप पर व्यंग्य कर रहे हो। नाविक, उस प्रचंड आंधी में प्रकाश की एक एक किरण के लिए हम लोग कितने व्याकुल थे। यहाँ बुद्धगुप्त और चंपा का संवाद द्रष्टव्य है। बुद्धगुप्त जो ऐश्वर्य को ही सब कुछ मानता है, जबकि चंपा ऐश्वर्य से ज़्यादा उस प्रेम को याद करती है। दूसरी तरफ चंपा उसे बताती है कि वह भी अकरुण सतृष्ण ज्वलनशील व्यक्तित्व का व्यक्ति है, भगवान की हंसी उड़ाता है, आकाशदीप पर व्यंग्य कर रहा है, जबकि आकाशदीप चंपा के लिए महत्वपूर्ण वस्तु है। केवल वह दीपक ही नहीं है, बल्कि अपनी माँ की स्मृतियों का भी आधार है। इस प्रकार हम देखते हैं आकाशदीप कहानी के संवाद कथा विकास में सहायक है, संक्षिप्त है, रोचक है, सहज है, पात्र अनुकूल है, चरित्रोद्घाटक है और नाटकीयता से युक्त है। यहाँ यह भी कहा जा सकता है कि प्रसाद के नाटकों से ज़्यादा इस कहानी के संवाद सहज है और रोचक है। भाषा शैली, जयशंकर प्रसाद जैसा कि आप सभी जानते हैं एक छायावादी कवि थे। छायावादी कवि होने के साथ साथ दार्शनिक व्यक्ति भी थे। इन्होंने कामायनी में दर्शन से युक्त कविताओं की रचना की थी। कामायनी में दार्शनिक व्यक्तित्व देखा जा सकता है और जैसा कि आप सभी जानते हैं छायावादी कवि थे। छायावादी कवि प्रेम, करुणा, कल्पना, प्रकृति आदि पर बल देता है। तो जयशंकर प्रसाद ने जहाँ जहाँ प्रकृति का चित्रण किया वहाँ वहाँ उनका कवि व्यक्तित्व सामने आ जाता है। उनकी भाषा में एक अलग ही शैली सामने आती है। उनकी भाषा में संस्कृत शब्दावलियों का बाहुल्य हो जाता है। वे लिखते हैं, तरंगे उद्वेलित हुई, समुद्र गर्जने लगा, भीषण आंधी पिशाचनी के समान नाव को अपने हाथों से लेकर कंदुक क्रीड़ा और अट्टाहास करने लगी। यह भाषा पूरी तरह अलंकारों से युक्त है और संस्कृत शब्दावली है इसमें। फिर एक तरफ क्षीरनिधि साई अनंत की प्रसन्नता के लिए क्या दासियों से आकाशदीप जलाऊं। क्षीरनिधि साई अर्थात भगवान विष्णु जो क्षीर सागर में सोते हैं। उसी प्रकार एक उदाहरण और कि जहाँ प्रकृति चित्रण है कि तारक खचित नील अंबर और समुद्र के अवकाश में पवन उधम मचा रहा था। आकाश से मिलकर पवन दुष्ट हो रहा था, समुद्र में आंदोलन था, नौका नहर में विकल थी। ये शब्दावली और भाषा को देखकर हम ये समझ सकते हैं कि जयशंकर प्रसाद की इस कहानी की भाषा तत्सम शब्दावली युक्त खड़ी बोली है, जिसमें संस्कृतनिष्ठ शब्दावली है और छायावादी कवि व्यक्तित्व स्पष्ट दिखाई देता है। उनके छायावादी कवि व्यक्तित्व का प्रभाव दिखाई देता है। ये भाषा अलंकारिक भाषा है। इस प्रकार जयशंकर प्रसाद की इस कहानी की भाषा महत्वपूर्ण है। संस्कृतनिष्ठ होने के बावजूद भी बोझिल नहीं है। इस आकाशदीप कहानी के देश काल और वातावरण के
चर्चा करते हुए हम देखते हैं कि इस कहानी में बाली द्वीप और चंपा द्वीप का चित्रण किया गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बाली, सुमात्रा, जावा, ये सब इंडोनेशिया के द्वीप हैं जो किसी समय भारत के सांस्कृतिक प्रसार का आधार था। वहाँ तक भारत का व्यापार विकसित था। विद्वान तो यहाँ तक कहते हैं कि वहाँ तक भारत की ही सीमाएं थी। इस कहानी में समुद्र यात्राओं का वर्णन है, वैश्विक व्यापार का वर्णन है कि भारत का व्यापार कहाँ तक जाता था, और इसमें बताया गया है कि किस प्रकार व्यापारी जो है व्यापार करने के लिए इन क्षेत्रों में भ्रमण करते थे। इस कहानी में भारत का सांस्कृतिक प्रसार भी दिखाई देता है, किस प्रकार वहाँ चंपा द्वीप में भी उन्हें भारत भूमि के याद आती है। वहाँ भी जो उत्सव मनाए जाते हैं। द्वंद्व युद्ध का चित्रण किया गया है नायक और बुद्धगुप्त में। इसमें प्रकृति का चित्रण है और इतिहास और कल्पना का समन्वय है। इतिहास और कल्पना का समन्वय करते हुए आकाशदीप कहानी में जयशंकर प्रसाद ने लिखा भी है। ये कहानी वर्षों पुरानी कहानी है। उसमें ऐतिहासिकता का प्रभाव दिखाने की दृष्टि से जयशंकर प्रसाद ने ऐसा कहा है। इस कहानी का उद्देश्य चरित्र प्रधान रचना है। इस कहानी में जयशंकर प्रसाद ने चंपा के चरित्र का चित्रण किया है। इस कहानी में जयशंकर प्रसाद ने राष्ट्र गौरव का भी चित्रण किया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जयशंकर प्रसाद एक सांस्कृतिक पुनरुत्थानवादी लेखक हैं। वे राष्ट्रीय गौरव का चित्रण करते हैं। उनके नाटकों में भी राष्ट्रीय गौरव दिखाई देता है। वे इतिहास के ऐसे महत्वपूर्ण पात्रों को आधार बनाकर नाटकों की रचना करते हैं, जैसे स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त। यहाँ पर इस कहानी में भी उन्होंने राष्ट्र गौरव का चित्रण किया है। जहाँ जहाँ राष्ट्र का प्रश्न आता है, जयशंकर प्रसाद अपने और राष्ट्र के प्रति मोह को स्पष्ट या प्रकट कर ही देते हैं। यहाँ वह बुद्धगुप्त से कहलवाते हैं भारत भूमि के संदर्भ में कि वह दार्शनिकों का देश, वह महिमा की प्रतिमा। इसके साथ साथ इस कहानी में भारतीयता का वैश्विक विस्तार चित्रण किया गया है। भारतीयता जो इंडोनेशिया आदि देशों तक विस्तृत है, उसका वैश्विक विस्तार चित्रित किया गया है। इस कहानी में स्त्री चरित्र में भी वीरता और साहस का चित्रण किया गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जयशंकर प्रसाद के नाटकों में भी स्त्री पात्रों को सशक्त दिखाया गया है। यहाँ इस कहानी में भी उन्होंने चंपा को वीर और साहसी चित्रित किया है। इसके साथ साथ इस कहानी में स्त्री की शक्ति, क्षमता, वीरता और सेवा भावना का चित्रण किया है। वह सेवाभावी स्त्री है और द्वीप के आदि निवासियों की सेवा करने के लिए ही अपना जीवन समर्पित कर देती है। उसके लिए माता पिता ही उसके आदर्श हैं। इस कहानी में उन्होंने क्षमा के महत्व पर बल दिया है और प्रेम की विजय दिखाई है। इस प्रकार हम देखते हैं आकाशदीप कहानी तात्विक दृष्टि से एक श्रेष्ठ कहानी है, जिसमें जयशंकर प्रसाद का कवि व्यक्तित्व स्पष्ट दिखाई देता है। उसके साथ साथ उनके व्यक्तित्व की छाप दिखाई देती है, जहाँ पर पात्रों को मनोविश्लेषण आधार पर चित्रित किया गया है। छायावाद के आधार पर पात्रों में प्रेम, करुणा आदि का चित्रण किया गया है। पात्रों में द्वंद्व दिखाया गया है, हृदय परिवर्तन पर बल दिया गया है। इस प्रकार हम देखते हैं आकाशदीप कहानी जयशंकर प्रसाद की एक श्रेष्ठ कहानी है। धन्यवाद।